हेलो डियर ऑल, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजेश सर आप सभी के बीच फिर से मैं जो है ये डे 5 लेकर के आया हूं। जैसा कि बैच का नाम जो दिया गया था अंतिम प्रहार है ना 2025। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे जो है यानी इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट दिए थे कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूँ कि इसमें जो है मेरे क्या कहते हो कैमरे वाले मैन जो है ना, कैमरा मैन जिसको बोलते हैं आप लोग है ना, वो जो है नहीं आ रहे थे। उसको कुछ काम हो गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बन रहा था। बहुत मनाने पर क्या कहते हो कि वो आया है। ठीक है, तो मैं बता दूं बिहार बोर्ड है ना, यानी जो है बिहार बोर्ड 12th की जो इंग्लिश में लेकर के आया हूं, और ये 90 दिन का जो है क्या है एक जो है अंतिम प्रहार मैं लेकर के आया हूं, जिसका डे 5 लेकर के मैं आप सभी के बीच क्या है यानी हाजिर हूं। देखिए यानी इसमें कहता है मास्टर ट्रिक एंड ड्रीम वाले ट्रिक, ये इसको नहीं भूलना मेरे शेर, क्योंकि ये मैं लास्ट में आप सभी को मैं देने वाला हूं। ये कौन सा ड्रीम वाले ट्रिक, अगर ये एग्जाम में नहीं काम आया तब मुझे कहना, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है ये ड्रीम वाले ट्रिक। इंतजार करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए मैंने बताया था आप सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं ये जो पढ़ाए थे पैराग्राफ कितना, पैराग्राफ 5 तक मैंने पढ़ाया था। आज मैं लेकर के फिर से मैं इंडियन सिविलाइजेशन का पैराग्राफ कितना 6 में लेकर के आया हूँ, 6 में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 5 तक तो आप लोग जो समझ गए थे, 6 से मैं फिर से आप समझा रहा हूँ आप सभी को। देखिए यानी कहता है ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज द नॉट रिच एंड हैप्पी बिकॉज है ना ही इज पुअर। यानी बताया गया क्या, बताया गया यह जरूरी नहीं है। ये गांधी जी का जो कहना है, जो गांधी जी का इस चैप्टर के द्वारा जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं, भारत के लोगों को जो समझाना चाहते हैं, वो कहता है यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है ना। ऐसा नहीं है कि वो लोग खुश है क्योंकि वह अमीर है, और यह जो है ऐसा नहीं है कि दुखी क्योंकि वह गरीब है। वो गरीब लोग क्या होगा यानी दुखी होगा। कहता है द रिच आर द ऑफ्टन सीन टू बी द हैप्पी अनहैप्पी, द पुअर टू बी द हैप्पी। यानी ये बताया गया कि कहता है यह प्रायः देखा जाता है, प्रायः जो क्या अक्सर ये देखा जाता है, प्रायः यह देखा जाता है कि धनी लोग क्या है दुखी होते हैं, और जो है गरीब लोग क्या होते हैं यानी खुशी होते हैं। क्योंकि बताया गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि जो है धनी लोग क्या है यानी दुखी दिखे जाते हैं। क्यों दिखे जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो धन दौलत की जो है बहुत कमी नहीं होता, और जितना रहता है ना उतना, जो कि मैंने बताया था पिछले पैराग्राफ में आपको बताया था, माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड है ना। यानी आपको पता होगा कि माइंड को क्या एक बेचैन चिड़िए की तरह माना। किसके तरह? बेचैन चिड़िए की तरह। समझ रहे हैं ना? क्यों माना? क्योंकि जो है इसका जो जितना पाता है वो उतना चाहता है। समझ रहे हैं ना? वह इसीलिए जो चिड़िया से जो क्या है माइंड को क्या है जो है मैनेज कर दिया। ठीक है, यानी मैं बता दिया। देखो यानी कहता है अनहैप्पी टू बी द पुअर टू बी हैप्पी, यानी यह प्रायः देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है। इसीलिए बताया गया कि धनी लोग अक्सर क्या होते हैं दुखी होते हैं, और गरीब लोग हमेशा जो है क्या होते हैं यानी अक्सर जो है क्या खुश होते हैं। देखिए पैराग्राफ अगला में जो क्या कह रहे हैं 6 में ही है, कहते हैं मिलियंस विल द ऑलवेज रिमाइंस पुअर। कहता है लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। कहता है लाखों लोग जो रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे यानी गरीब रहेंगे। अगला है कहता है ऑब्जर्विंग ऑल दिस द आवर एंसेस्टर्स, ये सबों के बीच कहता है मैंने एक अनुभव किया, यह सब देखकर, ये सब जो अनुभव किया मैंने जो देखा कि डिसर्टेड है ना ऑफ द फ्रॉम लग्जरी एंड द प्लेजर। कहता हमारे पूर्वज ने ऐसे आराम की जिंदगी और आनंद से माना किया, जो है क्या है यानी माना किया। ठीक है, यानी आराम की जिंदगी जो बताए ऐसा हमारे किसके द्वारा, हमारे पूर्वज के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर जो बताया गया, क्या बताया गया पैराग्राफ 6 में ही बताया गया, कहता है वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ द कॉर्ड एंड अप्लॉज एज एग्जिटेड थाउजेंड फॉर ऑफ ईयर्स एगो। यानी ये बताया, कहता हम उसी प्रकार से हल के साथ व्यवस्थित है ना किए हैं जिस प्रकार से जो हमारे पूर्वज जो किए, जैसा कि हजारों साल से चला आ रहा है। जैसे कहता है हमारे जो सभ्यता है, जो हमारे सांस्कृतिक है, वो क्या है यानी हजारों साल से क्या है यानी चलते आ रहा है। ठीक है, यानी कहता है वी हैव द रिटर्नेड द सेम काइंड ऑफ द कॉटेज दैट वी हैड इन द फॉर्मल टाइम्स एंड द आवर इंटेलिजेंस एजुकेशन रिमाइंड्स द सेम एज द बिफोर। यानी ये बताया गया कि हम जो है हम उसी प्रकार से कुटीर को पुनः जो प्राप्त किए है ना, फिर
से जो क्या हुआ, यानी फिर से प्राप्त किए जो पहले के समय में था, यानी जैसे समय था जो पहले के समय में था वैसे क्या किए, यानी जो है उसी प्रकार प्रायः मैंने क्या किया, यानी पुनः प्राप्त किया। कहता है और हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले जैसे की है, यानी जैसे मेरा स्वदेशी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किसकी तरह, यानी पहले जैसे है। कौन, किसके द्वारा, यानी हमारे गांधी जी के द्वारा हम लोगों को, भारत के लोगों को ये बात तो समझाना चाहते हैं। कौन, यानी जो इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, कहता है वी हैव नो सिस्टम ऑफ द लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन, यानी कहता है हमारे पास जीवन छाया की कोई प्रतियोगिता है ना पद्धति नहीं है। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। क्या होता है डियर, प्रतियोगिता। तो कहता है हमारे जो है हमारे पास जो जीवन है, हमारे पास जो जीवन है उसका छाया की कोई प्रतियोगिता पद्धति क्या है, यानी नहीं है। इज फ्लॉवेड हिज द वन इक्विप्शन ट्रेड एंड द चार्ज ए रेगुलर वेज, यानी ये बताया गया, ये जो है समझाया गया कि प्रत्येक अपने अपने जो है व्यवसाय या जो व्यापार से लगे हैं और एक नियमित मजदूरी है ना क्या है, यानी लेते हैं। कहता है प्रत्येक लोगों जो है, प्रत्येक जो है क्या जनते जो है भारत का, वो जो क्या अपने अपने व्यवसाय से लगे हैं, बिजनेस से लगे हैं, अपने व्यापार से लगे हैं, और उसके बदले जो नियमित रूप से जो मजदूरी मिलता है उनको क्या करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में मैं देख रहा हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है क्या, कहता है we have not that we did not know how to the event machinery but and our forefather knew that if we the set our thoughts after such things that we would become slaves and the loss or moral fiber, यानी ये बताया गया, ये जो बताया गया कहता है ऐसा नहीं है कि जो है हम मशीनरी का आविष्कार करना जो है नहीं जानते, यानी ये समझाया गया कि ऐसा नहीं है। गांधी जी के द्वारा इस चैप्टर में बताया गया कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है क्या है मशीन का आविष्कार करना जो है नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज को है ना, हमारे पूर्वज को पता था यदि हम ऐसे चीज़ों में अपना दिल है ना लगाते हैं तो हम क्या है, यानी उन चीज़ों का गुलाम बन जाएंगे। यानी ये बताया जाता है कि हमारे पूर्वज द्वारा ये ऐसा जो इस चैप्टर के माध्यम से समझाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अगर चाहे तो जिस प्रकार से जब जैसे अभी रोबोट वगैरह मशीन वगैरह देख रहे हैं ना, ऐसा आविष्कार पहले मैं नहीं कर सकता था। हमारे पूर्वज कहता है ऐसा आविष्कार ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता था, आविष्कार करना मैं जानता था। ठीक है, उसके बाद कहता है ये जो है लेकिन हमारे पूर्वज को पता था कि यदि हम ऐसे चीज़ों का आविष्कार करते हैं, ऐसे चीज़ों में लगते हैं तो अपना दिल और जो है लगाते हैं तो हम उन चीज़ों का जो गुलाम बन जाएंगे और अपना आचरण क्या है खो बैठेंगे। यानी क्या है अपना जो अनुभव है, जो अपना आचरण है, जो हमारा जो मेहनत है वो हम क्या करेंगे, यानी खो बैठेंगे, क्योंकि सारी काम जो है हमारा क्या, यानी आविष्कार जो मशीन किया गया था, यानी जो करेंगे वही करेगा। इसलिए हमारे पूर्वज जो लोग थे, हमारे आवर एंसेस्टर्स जो थे वो किसका, यानी ये मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे। ठीक है, यानी ये समझाए गए किनके द्वारा, हमारे गांधी जी के द्वारा। कहता है नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें कहता है 6 में, दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू द डेलिब्रेशन एंड डिसाइडेड दैट वी थर्ड शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, है ना। ये बताया गया कि वे लोग इसीलिए विचार विमर्श करने के बाद, या कहता है बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद, हमारे पूर्वज लोग बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद जो निर्णय लिए कि हम केवल है ना वही हमें वो केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों के साथ कर सकते हैं, है ना, यानी क्या है कर सके। यानी कहता है हम लोगों को क्या है वही करना चाहिए। हमको भी जो है बताते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि हम लोगों को वही करना चाहिए जो अपने हाथों और क्या है पैरों से क्या पैरों के साथ क्या है कर सके, यानी खुद पे डिपेंड होने के लिए। ठीक है, आगे कहता है दे सॉ डैट द, सॉ मतलब होता है दिखा गया, उन्होंने देखा कि हमारी है ना डैट आवर द रियल हैप्पीनेस एंड द हेल्थ है ना कॉन्सिस्टेंट इन द प्रॉपर यूज ऑवर द हैंड्स एंड द फीट। यानी ये बताया गया कि उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविकता खुशी और क्या स्वास्थ्य हमारे हाथों और हमारे पैरों की उचित उपयोग में है। जैसे कोई काम वगैरह करते हैं, कोई जो है स्वदेशी अपनाते हैं, कोई जो है अगर इसका क्या मशीन द्वारा किया जाता है तो हमारे हाथ पैर नहीं चलता है, लेकिन अगर यहाँ पर स्वदेशी अपनाते हैं तो हमारे हाथों और पैरों से खुद से काम करना पड़ेगा। तो उसमें बताया कि हमारी खुशी है और हमारे क्या है यानी स्वास्थ्य है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की तरफ मैं चलता हूं, देखते हैं पैराग्राफ 7 की तरफ। कहता है देयर फॉर्दर है ना रिसॉन्ड है ना डैट लार्जली सिटी वेयर स्नेयर है ना एंड द यूजलेस है ना जो है इनकॉम्बिडेंस है ना एंड डैट पीपल वुड बी नॉट बी हैप्पी देन द डैट देयर वुड बी द गैंग्स यानी ऑफ द थेफ्स एंड द रॉबर्स। यानी इसको रॉबर्स बताया गया क्या, यानी ये बताया गया डाकुओं को और थेफ्स बताया गया चोरों को। ठीक है, यानी कहता है इसमें बताया गया कि उन्होंने इसके अतिरिक्त जो है कारण दिया, कहता है कारण जो है दिया कि किब्र है ना कि बड़े शहर, जो बड़े शहर है इसमें बताया गया कि बड़े शहर जो है एक क्या है, एक जाल है और बेकार के बोझ है। यानी ये बताया गया कि जो इसमें बताया गया हमारे पूर्वज द्वारा जो है गांधी जी द्वारा जो बताया गया कि यह जो है समझाया गया कि हमारे पूर्वज लोग जो बोलते थे कि यह बड़े शहर जो है क्या है, एक जो है बहुत कष्टदायक है, बहुत जो है क्या बेकार है, एक बोझ है कि इनमें इन लोगों कहता है इन लोगों में क्या खुशी नहीं है ना रह सकते हैं। यहाँ चोरों और डाकुओं का जो है क्या गिरा होगा। यानी ये बताया गया कि बड़े शहर की तरफ जो है यहाँ चोरों और डाकुओं का जो है क्या है, यानी जो है चोरों और डाकुओं रहते हैं, वैसा कि दृढ़ और दुर्गन लोग इनके जो है क्या फैलावों में पुलों में गरीब लोग को धनी लोगों द्वारा लूटा जाएगा। यानी ये बताया जाता है कि हमारे जो है शहर की तरफ जो बताया गया, पहले की बातों जो बताया गया कि यहाँ जो क्या जो धनी लोग है वो हमारे क्या है गरीबों लोगों को क्या है यानी लूटा जाता था चोरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा। वही कहता है इसमें एंड बॉयज है ना जो है इसमें फॉलोअर्सिंग इन द देम एंड द डेड पुअर मैन वुड बी द रॉबर्स बाय द रिच है ना, बाय द रिच किसके द्वारा, यानी जो है किसका, अमीरों द्वारा जो क्या है लूटा जाता था। इसीलिए कहता है दे वेयर देयरफॉर है ना सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। यानी ये बताया गया कि इसीलिए क्या है, इसीलिए उन्होंने छोटे से गांव में ही खुश थे। यानी कौन, हमारे जो पूर्वज जो थे, हमारे जो है क्या है, यानी हमारे जो पूर्वज जो पहले थे है ना वो क्या है छोटे से गांव में रहना क्या है यानी खुशी मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। देखिए यानी पैराग्राफ 7 जो है मैं 7 में इसमें 7 में जो बताया गया कि देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताया आपको कि इसमें कि देखिए यानी पैराग्राफ 7 में कि इसमें जो खुशी थे। ठीक है, मैं चलता हूँ इसमें, मैं बता रहा हूँ डियर ऑल, मैं आज की वीडियो में इतना ही मैं रखूँगा। जैसा कि मैं बता दूँ आप सभी को, क्योंकि मैं बहुत छोटा, आज मैं बहुत मनाने के बाद हमारे जो है क्या फिर से ये हमारे शेर जो है आए हैं है ना, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। आज छोटी सी वीडियो था, कम पढ़ाई करेंगे, कल से हम लोग फिर से रेगुलर रहेंगे। ठीक है, तो मैं जो है रेगुलर वीडियो मैं लेकर के आऊँगा है ना। जैसा कि देखिए और मैं बता दूँ अगर कोई आसपास की जो बच्चे हैं तो मैं बता दूँ अगर आप जो क्लास जो है ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए 11th क्लास के लिए एक बैच को जो है एक बैच मैं लाया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि देखिए जितने भी जो है इसमें देखिए जितने भी जो है बच्चे हैं, एक मैं बता रहा हूँ कि आज बहुत एक ज़बरदस्त क्लास मैं लेकर के आ रहा हूँ, ज़बरदस्त क्लास है। जैसा अनाउंसमेंट की बात मैं करता हूं तो आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, ये ड्रीम इंग्लिश एकेडमी में जो ये बैच आ रहा है कि किसमें, यानी ड्रीम इंग्लिश क्या है यानी एकेडमी में ये बैच आ रहा है। मैं बता दूं अगर जो बच्चे दोनों क्लास के लिए मैं बताया, दोनों के लिए 11th के लिए और क्या है यानी जो है क्या 11th के लिए भी और 12th के लिए भी मैंने ये बैच मैं लेकर के आया हूं, जबरदस्त बैच लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि आपने पहली बार ऐसी क्लास करेंगे। देखिए कहता है जो है ये 5 अक्टूबर यानी जो है कल से मैं बता रहा हूं, आज जो 4 अक्टूबर है 5 से मैं लेकर के ये बैच आया हूँ। 11th की क्लास जो है ना सुबह 6 बजे जो 6 से 7 बैच चलती है ना, आज से ही स्टार्ट हुआ। और जो है इसमें देखिए सबसे आज जो मैं जो फर्स्ट क्लास कुछ बच्चे बहुत सारे तंग जो है कर रहा था कि सर आप न्यू बैच लेकर के आइए, तो इसीलिए मैं जो है ये बैच लेकर के आप लोगों के डिमांड पे, आप लोगों के कहने पे, कमेंट पे मैं ये बैच लेकर के आया हूँ जो 5 अक्टूबर से चालू हो रहा है, पूर्ण रूप से कल से चालू हो रहा है। और मैं बता दूँ इसमें जो 11th की बैच जो कि क्या 6 से 7 मॉर्निंग में चलेगा बाबू, किसमें यानी मॉर्निंग में चलेगा। मैं बता दूं आप सभी को अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपने इंग्लिश को मजबूत करूं, मैं अपने अंग्रेजी को अच्छा बनाऊं, एग्जाम में मुझे दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, तो आप जो है इस क्लास में जो है 11th क्लास के लिए क्या करेंगे यानी 11th क्लास के लिए इसमें जो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सुबह 6 बजे। उसके बाद मैं बता दूं 12th का जो क्रैश कोर्स के लिए बहुत सारे जो है डिमांड कर रहे थे कि सर क्रैश कोर्स कब से आपका आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहा था, बहुत सारे डिमांड यहाँ से लेके सिमरी बैच तक जो आ रहा था। तो मैं बता दूं ये क्रैश कोर्स का लास्ट बैच है बाबू, क्या लास्ट बैच है जो कि क्या 9 बजे से लेके 10 बजे तक। वही मैं बात करूं सिमरी में जो स्टूडेंट आएंगे है ना, सिमरी ब्रांच पे जो स्टूडेंट आएंगे वो ऐसे स्टूडेंट के लिए बाबू मैं बता दूं यहाँ यानी जो है यहाँ कितना यानी जो है 5 से है ना 6 मैं लेकर के आया हूँ, वो भी इवनिंग में है ना, वो भी क्या यानी इवनिंग में शाम की टाइम में ये बैच रहेगा, समझ रहे हैं ना। शाम
शाम की टाइम में। और ये जो 12th का जो बैच रहेगा सिंहवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो 9 से 10 जो है एक क्रैश कोर्स रहेगा। जिन बच्चे को चाहते हो कम फी में और बहुत अच्छे तैयारी, कम समय में बहुत अच्छा तैयारी करें, है ना, तो वो आप कल ही आकर के ज्वाइन करेंगे। मैं बता दूं, कल ही आके ज्वाइन करेंगे DEA, है ना। DEA का मतलब फुल फॉर्म समझते हो ना। DEA का मतलब क्या हुआ, यानी ड्रीम इंग्लिश एकेडमी। क्या हुआ, ड्रीम इंग्लिश एकेडमी। समझ रहे हो ना, ड्रीम इंग्लिश क्या है, यानी एकेडमी। तो चलिए आज की वीडियो मैं समाप्त करता हूँ इसी के साथ। कल मैं फिर से इस वीडियो के साथ मैं मिलूंगा विद डे 6 के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।